बहुत टाइम से हम सभी वेट कर रहे थे कि निकॉन अपना Z8 कब लॉन्च करने वाला है। तो इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि निकॉन ने फाइनली इंडिया में Z8 को लॉन्च कर दिया है। और आज यहां पर मेरे पास में है निकॉन का Z8 कैमरा और इस कैमरे का रिव्यू मैं आज करने वाला हूं। आपको बताऊंगा इस कैमरा के फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इस कैमरा को निकॉन Z9 का छोटा भाई कहा जा रहा है। Z8 एक ट्रूली हाइब्रिड कैमरा है क्योंकि इसके अंदर 45.7 मेगापिक्सल की इमेजेस को आप कैप्चर कर सकते हो। आप 8K 60p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप 4K 120p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसके अंदर रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसमें एनालॉग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसमें वो सारी चीजें कर सकते हो जो कि एक प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के अंदर होती हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैमरा के अंदर होती हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं Z8 की लुक एंड फील के बारे में। तो साइज की अगर हम यहां बात करें तो यहां पर तीन कैमरास रखे हैं। Z6 II यहां पे रखा हुआ है, Z9 यहां पे रखा हुआ है और मिडिल में ये Z8 रखा हुआ है। सो आप देखेंगे कि Z6 II की तरह से ये बहुत छोटा नहीं है और Z9 की तरीके से बहुत भारी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। Z8 का जो वेट है वो लगभग 910 ग्राम है, जबकि Z9 का वेट 1 किलो से ऊपर था। अब प्राइस की अगर हम यहां पे बात करें तो Z9 लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में और इसका प्राइस था 4,75,000 के आसपास। और जो Z8 का प्राइस है वो लॉन्च हुआ है 3,43,995 रुपए पर। 1,32,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर Z8 के अंदर ज्यादा बेटर हैं क्योंकि Z9 के सारे फीचर Z8 में हैं, बल्कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ Z8 में है। Z9 के अंदर वो फीचर्स अभी नहीं है, पर डेफिनेटली लेटर ऑन फर्मवेयर अपडेट के साथ में Z9 के अंदर भी वो फीचर्स दे दिए जाएंगे और इन फीचर्स के बारे में मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो के एंड में, ताकि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। अब बॉडी की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम अलॉय से ये पूरी बॉडी बनी हुई है। डस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, ड्रिप प्रूफ है, यानी कि आप इसको डस्टी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो, आप इसको हल्की फुल्की बारिश के अंदर भी यूज कर सकते हो। और जहां तक इसके अंदर बटन पोजीशनिंग की बात है तो बटन्स इसके बिल्कुल उसी जगह पे पोजीशन किए गए हैं जैसे कि Z9 के अंदर थे। सिर्फ एक डिफरेंस यहां पर यह है कि Z9 में यहां ऊपर एक डायल बना हुआ था जिसको आप रोटेट कर सकते थे और यहां पर वो डायल नहीं है। यहां पर दो बटन आगे दिए हुए हैं FN1, FN2, जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिन पे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। एक बटन यहां पर और दिया गया है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो और एक बटन यहां पर पीछे दिया हुआ है। तो 3 FN बटन यहां पर आपको मिलते हैं। और अगर हम यहां पर इसकी स्क्रीन की बात करें तो 4 एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टिल्टिंग स्क्रीन आपको यहां पे मिलती है। मुझे ये स्क्रीन बहुत पसंद है। आप इसको लो एंगल से, हाई एंगल से, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब बैटरी की अगर हम यहां पे बात करें तो इसके अंदर भी वही बैटरी यूज होती है जो कि Z6 II और Z7 II के अंदर यूज होती है। EL15C इसके अंदर बैटरी है। हालांकि इसकी बैटरी ग्रिप अवेलेबल है, पर मुझे लगता है कि अगर आपने इसके अंदर बैटरी ग्रिप लगा दी तो इसका वेट भी और साइज भी बिल्कुल Z9 जैसा ही हो जाएगा। पर बैटरी ग्रिप का एक एडवांटेज ये है कि ये हॉट स्वैपेबल बैटरी ग्रिप है, यानी कि आप इसके अंदर चलते हुए शूट में आप बैटरी को बदल सकते हो, आपको कैमरा ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें अगर हम यहां पर स्टोरेज मीडिया की तो यहां पर 2 कार्ड स्लॉट दिए गए हैं, जिसके अंदर की एक में आप XQD कार्ड यूज कर सकते हो, CF Express Type B कार्ड यूज कर सकते हो और दूसरे के अंदर आप SD कार्ड यूज कर सकते हो। अब एक चीज और यहां पर हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो इसके अंदर कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, एक फुल साइज HDMI आउटपुट आपको मिलता है, आपको इसके अंदर माइक इनपुट मिलता है, आपको इसके अंदर हेडफोन आउटपुट मिल रहा है और यहां पर USB-C के आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक पोर्ट को आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो और दूसरे पोर्ट को आप टीथरिंग के लिए यूज कर सकते हो। यह अकेला ऐसा कैमरा है जिसके अंदर आप USB से ईथरनेट अडॉप्टर को यूज कर सकते हो। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके वीडियो स्पेक्स के बारे में। अब अगर हम वीडियो कैपेबिलिटीज की बात करें तो आप इस कैमरा के अंदर रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो 12 बिट, आप इसमें एनालॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, आप 8K रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60p तक, आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 120p तक, आप एप्पल ProRes रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसके अंदर 8K HDR टाइम लैप्स वीडियोस आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन की जहां तक बात है, आप अप टू 125 मिनट्स तक 4K 60p में रिकॉर्ड कर सकते हो और 90 मिनट्स तक
आप 8K 30p रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर हम बाकी फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको रेड रिकॉर्ड बॉर्डर मिल जाता है, फोकस स्पीकिंग मिलती है, एडवांस ज़ीब्रा डिस्प्ले मिलता है आपको, वेव फॉर्म आपको मिलती है, वीडियो इन्फो डिस्प्ले मिलता है, टाइम कोड लिंकिंग मिलती है। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस कैमरा के अंदर है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल वीडियो कैमरास के अंदर होते हैं। अब जहां तक बात है ऑटो फोकस की, सो Z9 की तरह Z8 का भी ऑटो फोकस सिस्टम बहुत अमेजिंग है, बहुत फास्ट है, लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छे से फोकस ट्रैक करता है। और इसके अंदर AI को अब क्योंकि इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है बैकलाइट के अगेंस्ट शूट करना, वहां पर यह कैमरा बहुत अमेजिंगली फोकस करता है। एक और डेडिकेटेड मोड इसमें ऐड किया गया है जो कि है एयरप्लेन मोड। अब आप एयरप्लेन को किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से शूट कर सकते हो, और बाकी के जो नॉर्मल मोड्स होते हैं जैसे कि कैट आई, बर्ड आई, ह्यूमन आई, वो इसमें ऑलरेडी हैं। अब बारी आती है Z8 के स्पेशल फीचर्स के बारे में। Z8 के अंदर बहुत सारे फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है, जिसके अंदर मेरा सबसे फेवरेट फीचर है स्किन स्मूथनिंग। अब आप इन कैमरा स्किन स्मूथ कर सकते हो। जिस तरीके से आप मोबाइल के अंदर स्किन स्मूथ करते हो, उसी तरीके से अब आप इस कैमरा के अंदर भी स्किन स्मूथ कर सकते हो। और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो या फैशन फोटोग्राफर हो तो आप जानते हो स्किन स्मूथ करने के अंदर आपको कितना टाइम लगाना पड़ता था, पर अब ये फीचर आपको इन कैमरा मिल जाता है। और इसका इफेक्ट सिर्फ स्किन के ऊपर होता है, कोई आपके गारमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। वहां आपको डिटेल्स प्रॉपरली मिलेंगी, आपको आईब्रोज के अंदर, आपको हेयर में डिटेल्स प्रॉपरली मिलेंगी। और आप इसको वीडियो में भी यूज कर सकते हो, आप इसको स्टिल के अंदर भी यूज कर सकते हो। और अगला फीचर है इसके अंदर हाई रेज जूम, यानी कि अब आप चलते हुए वीडियो के अंदर प्राइम लेंस को यूज करते हुए भी हाई रेज जूम कर सकते हो, आप 2x तक जूम में जा सकते हो। सो अगर आप 50 mm का लेंस इसके ऊपर यूज कर रहे हो और आपने हाई रेज जूम को अंदर से इनेबल कर दिया, सो आप उसको 100 mm की फोकल रेंज तक लेकर के जा सकते हो, और वो भी चलते हुए वीडियो के अंदर विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। अगला इंटरेस्टिंग फीचर इस कैमरा का है प्री रिलीज कैप्चर, यानी कि जब आप इस कैमरा से कोई भी इमेज को खींचोगे तो उससे 1 सेकंड पहले तक की और शटर को रिलीज करने के बाद के 4 सेकंड तक की इमेजेस इसके अंदर कैप्चर हो सकती हैं। सो आप कोई भी क्रूशियल मोमेंट इस कैमरा के थ्रू मिस नहीं करोगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये। बहुत सारे मोबाइल फोन्स के अंदर ये फीचर ऑलरेडी था, पर अब आपको एक प्रोफेशनल कैमरा के अंदर ये फीचर मिल रहा है, विच इज अमेजिंग। अगला इस कैमरे का फीचर है ट्रूली ब्लैकआउट फ्री व्यू फाइंडर। इसमें ड्यूअल स्ट्रीम टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इमेजेस को व्यू फाइंडर में देख सकते हो। कोई फ्रेम मिस नहीं होता, कोई फ्रेम रिपीट नहीं होता, कंटिन्यूअसली आपको वही इमेजेस दिखाई देती रहती हैं जो कि आपका कैमरा देख पा रहा है। अगला जो फीचर है वो डेडिकेटेडली फोटोग्राफर्स के लिए फीचर है। अगर आप JPEG में आज तक शूट करते आए हो जो कि 8 बिट फॉर्मेट था, सो अब आपके पास 10 बिट में शूट करने का मौका है। आप HEIF फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, और 10 बिट इमेजेस का मतलब है ज्यादा बेटर कलर्स, ज्यादा बेटर डिटेल्स और ज्यादा बेटर डायनेमिक रेंज। सो अगर आप HEIF फॉर्मेट को यूज करते हो सो आपकी इमेजेस ज्यादा बेटर हो जाएंगी JPEG के मुकाबले में। और अगर इसके फाइल साइज की बात करें तो JPEG 8 बिट और HEIF 10 बिट का फाइल साइज ऑलमोस्ट सेम है। सो यहां पर कोई आपका बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होगा, पर आपको इमेजेस बहुत बेटर मिलेंगी। तो अब बारी है इस वीडियो को कंक्लूड करने की कि Z8 कैमरा किसके लिए है, क्या आपको यह कैमरा खरीदना चाहिए। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं, तो Z8 कैमरा आपके लिए है। और मुझे लगता है कि अगर आप Z8 कैमरा यूज कर लेंगे तो जो इसके फीचर्स हैं, जो इसमें अभी ऐड ऑन हुए हैं, वो फीचर्स आपकी इमेजेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप एक्शन शूट करते हैं तो भी ये कैमरा आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तो भी आपके लिए कैमरा बहुत अच्छा है। पर स्पेशली फैशन फोटोग्राफर्स के लिए और वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए जो इस कैमरा में स्किन स्मूथनिंग का फीचर दिया गया है वो बहुत कमाल का है। मैंने आपको इस कैमरा के फीचर्स के बारे में बता दिया है। अगर आप ज्यादा डिटेल में स्पेक्स जानना चाहते हैं तो निकॉन की वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही मैं इस कैमरा को यूज करूंगा अपने शूट के अंदर और उसकी इमेजेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको इस कैमरा का कोई फीचर पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना।